हेलो बच्चों, मैं संजीव सर आपके बिहार बोर्ड 2024 जो मैट्रिक परीक्षा होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जिस पर बहुत कम समय बच्चे दे पाते हैं, संस्कृत जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ एक बहुत मुख्य विषय होता है, उसे लेकर के और खास करके उसके प्रश्नों को जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं उन प्रश्नों को हम लेकर के आज आए हैं, जिसकी संख्या 50 है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो समय है, इसके हम 2 या 3 पार्ट लाएंगे। एक आपको ला दिए और 1-2 और देंगे हम जल्द ही। तो तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिए और समय को हम बर्बाद नहीं करेंगे, आपका समय बहुत मूल्यवान है। इसे देखते हुए शुरू करते हैं। मंगलम पाठ से संकलित है। किससे? मंगलम जो है किस पाठ से संकलित है? वेद से, पुराण से, उपनिषद से कि वेदांग से? बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा ABCD में वो होगा आपका, आप उपनिषद C लगाइए। महान से महान होता है, कौन होता है? आत्मा होता है, देवता होता है, ऋषि होता है। तो महान से महान आत्मा होता है, आंसर A होगा। सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन होता है? आत्मा होता है, गगन होता है, संसार होता है। तो इसका भी जो सही आंसर होगा वो होगा आपका आत्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अच्छे से याद कीजिए। और ये वो सारे प्रश्न हैं जो हम परीक्षा में बार बार आए हुए प्रश्नों को हम यहाँ पे लिया है और आपके पास रखा है। आप इसे रटो, याद करो, ध्यान दो। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 4 कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? कौन चला रहा है इसे? आत्मा, परमात्मा, साहित्य। तो आत्मा तो नहीं चला रहा, साहित्य से भी नहीं संसार चलता है, तो आंसर होगा परमात्मा। नदियां नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती हैं? समुद्र में, मानसरोवर में, तालाब में या फिर झील में? तो जो सही आंसर इसमें से ABCD जो 4 ऑप्शन है उसमें से जो सही आंसर होगा वो होगा समुद्र। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद? तो इसका जो सही आंसर ABCD तो हम नहीं दिए हैं आपको, क्योंकि D इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका होगा मुंडकोपनिषद की कठोपनिषद की केनो में। तो सही होगा 6 का आपका आंसर A। 7 मंगलम पाठ में कुल मूल यानी कुल मंत्र कितने हैं? 5, 4 या फिर 3, 6? 5, 3, 4, 6 ABCD कौन? तो 7 का जो सही आंसर होगा वो है मंगलम में कुल 5 मंत्र हैं। किसकी गुफा में आत्मा निहित होती है? बताइए, किसकी गुफा में आत्मा निहित होती है? पर्वतीय गुफा में, कृत्रिम गुफा में, जीवों के शरीर रूपी गुफा में? तो जो सही आंसर होगा वो होगा जीवों के शरीर रूपी गुफा में ही आत्मा रहती है। और आत्मा जब निकल जाती है तो शरीर जो हमारा है वो मृत हो जाता है। मातृभूमि किससे सेवित है? बताइए। क्षेत्र, कमल, सागर, पर्वत, निर्झर की शत्रु? ABCD 4 ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन होगा सागर, पर्वत, निर्झर। भारत महिमा का जो भारत महिमा पाठ है उसमें प्रथम श्लोक जो लिया गया वो किस पुराण से? पुराण का नाम बताना है। भागवत पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, किनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका यहाँ पे विष्णु पुराण। 10 का C। 11 किसके गीत देवता भी गाते हैं? बताइए। भारतवर्ष के, स्वीडन के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के? तो
भारत महिमा में साफ साफ लिखा हुआ है कि भारतवर्ष के ही देवता लोग गीत गाते हैं। नेक्स्ट, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? बताइए। भारत में, यूनान में सॉरी, नेपाल में या फिर भूटान में? तो देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं कहाँ? भारत में। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? सर्वत्र का मतलब क्या होता है? सभी जगह। तो किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो श्रीलंका की, भूटान की, भारत की कि बांग्लादेश की? तो सही आंसर होगा भारत का सी। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर, दैत्य, आलसी, क्रोधी? तो कौन होगा बच्चों सही आंसर? ईश्वर। भारत भूमि कैसी है? विशाल है, निर्मल है कि बासला है? बताइए। तो भारत भूमि विशाल है। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? 4, 6, 5, 7? बताइए पदों की संख्या। तो भारत महिमा में कुल पदों की जो संख्या है 16 का जो सही आंसर होगा वो होगा 4। नरक के कितने द्वार हैं? बताइए। नरक के द्वार कितने हैं? 3, 2, 1, 4? तो सही आंसर कौन होगा? 3। काम है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि जो आदमी लोभी होता है, कामी होता है ना, वो या फिर जो कह लीजिए उसको आलसी, वो सभी नरक के दरवाजे उनके लिए खुले होते हैं। धर्म की रक्षा होती है किससे होती है? सत्य से, विद्या से, वृत्ति से? तो धर्म की रक्षा बच्चों विद्या से तो नहीं, वृत्ति से नहीं, तो फिर किससे? सत्य से। उत्तम शांति क्या है? सत्य कि क्षमा कि विद्या? 19 का आंसर सोचिए और हमें बताइए। तो सही आंसर होगा क्षमा। किसी को क्षमा कर दीजिए, उससे बड़ी शांति जीवन में कहीं नहीं मिलती है। क्षमा ही परम धर्म है और परम शांति है। कौन सबसे श्रेष्ठ है? विद्या है कि क्रोध है कि योग है कि धर्म है? श्रेष्ठ आपको इसमें से चूज करना है। कौन है बताइए। 20 का सही आंसर। तो सही आंसर होगा श्रेष्ठ हमसे पूछा गया है तो धर्म में हम टिक लगाएंगे। अन्य ऑप्शन हमारा कौन होगा? डी। अब नेक्स्ट बच्चों हम आपको क्वेश्चन नंबर 21 लाते हैं। विनय को कौन मारता है? सुकीर्ति की अकीर्ति की अपकीर्ति? बताइए। विनय जिसको हम पोलाइटनेस कहते हैं उसे कौन मार देता है? सुकीर्ति की अकीर्ति की अपकीर्ति? बताइए 21 का सही आंसर। तो बी होगा। बिना बुलाए कौन आता है? बताइए। सज्जन, दुर्जन की मूर्ख? 22 का सही आंसर खोजिए। मूर्ख लोग जो होते हैं बिना बुलाए किसी के घर चल जाते हैं। संस्कृत में आपको नीति श्लोका में ही एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, हमेशा पूछता है मूढ़ चेता नरा, है ना, नरा धीम, है ना, किसे कहा गया है? तो मूढ़ लोग जो होते हैं जो बिना बुलाए, बिना कुछ कहे बोलने लगे, बिना बुलाए कहीं पहुंच जाए, है ना, बिना कहे खाना खाना शुरू कर दे, तो ऐसे लोगों को मूढ़ चेता नराधम कहा गया। मूढ़ चेता नराधम। काम, क्रोध, लोभ, अभी बता रहे थे नरक के ये दरवाजे हैं। काम, क्रोध और लोभ यही दरवाजे हैं नरक के। आंसर हो गए नरक बी। सूखा बहा क्या है? धर्म है, अहिंसा है, विद्या है कि क्षमा है? सूखा बहा 24 का बताइए कौन सा होगा? सूखा बहा 24 का सही आंसर। तो धर्म यहाँ देखिए, अहिंसा, तो अहिंसा ही सबसे बड़ा। देखिए गांधी जी भी इसी मार्ग पर चले थे। अहिंसा को उन्होंने श्रेष्ठ माना था। हिंसा नहीं करना ही अहिंसा है। घर की लक्ष्मी कौन है? धन है कि स्वर्ग है कि स्त्रियां हैं कि पिता है? तो देखिए बच्चों, आपको एक संस्कृत का ही क्वेश्चन है, वो भी बहुत आता है कि स्त्रियां जो होती हैं वो पूजनीय होती हैं और क्या होती हैं? लक्ष्मी होती हैं घर का।
आदरणीय सम्माननीय होती हैं। तो यहाँ पे घर की लक्ष्मी कौन होगा? स्त्रियां। सी आंसर। रूप की रक्षा किससे होता है? सत्य से, योग से, मिर्जिया से, वृत्ति से। रूप की रक्षा सही आंसर सत्य से होगा, सत्य से तो नहीं होगा, योग से भी, वृत्ति से कि मिर्जिया से। अब सही आंसर बताइए हमको। फर्स्ट 26 का सही आंसर होगा सी, मिर्जिया। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार वेद व्यास है, कालिदास है, वाल्मीकि है कि भास है? बताइए कौन होगा? ABCD में 27 का तो आंसर होगा वाल्मीकि। राम किसे मंदाकिनी दिखा रहे थे? किनको दिखा रहे थे? राधा जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को? कोई नहीं। तो देखिए राधा जी को तो नहीं दिखा रहे थे, लक्ष्मण को भी नहीं, तो फिर किनको? सीता को। परम तृप्ति देने वाली है कौन? विद्या, लोभ, क्रोध, दीर्घ सूत्रता। 29 का सही आंसर कौन होगा? तो 29 का सही आंसर होगा विद्या। विद्या से हमें परम तृप्ति का अनुभव होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। आपका हो गया परम तृप्ति। अब आ गया हमारे पास यहाँ वीरेश्वर कौन था? राजा था, मंत्री था, संतरी था कि राजकुमार था? राजा, मंत्री, संतरी, राजकुमार, कौन ऑप्शन सही है? वीरेश्वर। तो वीरेश्वर जो थे वो मिथिला के मंत्री थे, समझ गए? वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे। वीरेश्वर कैसा था? ईमानदार था, भ्रष्ट था कि दानशील था कि धनी था? तो वीरेश्वर जो थे ईमानदार, भ्रष्ट, दानशील व्यक्ति थे। दानी, बहुत दान करते थे। सबसे बड़ा शत्रु है क्षमा, आलस, क्रोध, लोभ। बताइए, क्षमा करना शत्रु तो है नहीं, क्रोध करना कि लोभ करना कि आलस? आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। आलस्य कथा पाठ के रचनाकार विद्यापति, विदुर की कृष्ण? तो आलस्य कथा जो है उसके पाठ के रचनाकार कौन है? विद्यापति। ये क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। 34, वास्तविक आलसियों की संख्या 5, 6, 4, 3। बताइए ABCD, आंसर खोजिए कौन सा सही? तो जो आलसी थे वो 4 थे, है ना, उसकी संख्या। मैथिली भाषा के कवि कौन है? प्रेमचंद, दिनकर, मैथिली शरण गुप्त की विद्यापति? मैथिली भाषा के कवि सही कौन होगा? तो सही होगा डी। परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? बताइए हमें। परिश्रमी जो लोग होते हैं वो सरस्वती को प्राप्त करते हैं कि शांति को प्राप्त करते हैं कि लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं कि अशांति को प्राप्त करते हैं? बताइए। तो जो परिश्रमी पुरुष होते हैं वो किस चीज को प्राप्त करते हैं? लक्ष्मी को, क्योंकि परिश्रम से लक्ष्मी आते हैं, पैसा आता है। कर्मवीर कौन था? बताइए। राम परवेशराम, दुर्योधन की वीरेश्वर? कर्मवीर कथा में पढ़े होंगे, राम परवेशराम थे कर्मयोगी पुरुष। लक्ष्मी किसका वरण करती है? बताइए। मूर्ख का कि उद्योगी पुरुष का कि लोभी का? किसका वरण करती है? तो लक्ष्मी किसका वरण करेगी? उद्योगी पुरुष का। बी आंसर सही होगा। भिखन टोला देखने आया था, कौन आया था? प्रशासन आया, अध्यापक आए, नेता आए कि साधु आए? सही आंसर अध्यापक होगा, अध्यापक। राम परवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान? राम परवेश राम को उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 5वां, तीसरा, दूसरा, पहला? तो सही आंसर कौन होगा? 40 का डी। भिखन टोला गांव कहाँ है? बताइए। बिहार में है, झारखंड में है या फिर बंगाल में है? तो भिखन टोला गांव बिहार में है। पथिक स्नान करने कहाँ गया? तालाब में, नदी में, झरना में, समुद्र में? तो पथिक जो राहगीर था वो कहाँ गया था? तालाब में स्नान करने। कुंती का पुत्र कौन है बाबू? बताइए।
दुर्योधन कर्ण के भीष्म। बताइए, ये तो महाभारत का है। अभी तो महाभारत खूब देखे सब। चलिए बताइए कौन सा है इसमें से सही आंसर। तो जो सही आंसर होगा इसमें से वो होगा 43 क्वेश्चन नंबर का, वो कर्ण थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आ जाइए, जो आपका 44 क्वेश्चन नंबर है, उसको हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सूर्य पुत्र कौन था? सूर्य का पुत्र अर्जुन, भीष्म कि कर्ण? तो सही आंसर कौन होगा इसमें? अर्जुन तो आपको पता है इंद्र के पुत्र थे, भीष्म तो शांतनु के पुत्र हुए, कर्ण हो जाएंगे सही आंसर। कर्णभार नामक जो हमारा नाटक है उसके रचनाकार कौन थे? बताइए हमको। तो उसके रचनाकार हो गए कालिदास कि चाणक्य कि वाल्मीकि कि भास? बताइए। तो सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा कौन सा? 45 का। बताइए, सोचिए, सही आंसर होगा वाल्मीकि। ठीक है। दानवीर कौन थे? कर्ण थे कि इंद्र थे कि कृष्ण थे कि अर्जुन थे? दानवीर, दान बहुत करते थे तो वो दानवीर थे आपके कर्ण। अंगराज कौन था? बताइए हमको। अंगराज, तो अंगराज थे कर्ण कि शल्य कि अर्जुन? तो सही आंसर कौन होगा? ए। ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? 48 क्वेश्चन नंबर। कर्ण प्रवेश करते हैं कि अर्जुन कि शल्य कि शक्र? तो सही आंसर कौन होगा? शक्र। शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नष्ट नहीं होता है? संपत्ति का, गुण का, कामना का कि राजलक्ष्मी का? बताइए। संपत्ति तो बाबू नष्ट हो जाएगा, कामना भी समाप्त, राजलक्ष्मी खत्म, बच जाएगा आपका गुण, गुण ही रह जाता है शरीर के नष्ट होने पर। लास्ट जो 50 है उसको देखिए। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? हाथी, घोड़ा, गाय, सोना? ए में हाथी, बी में घोड़ा, सी में गाय, डी में सोना? तो कर्ण जो थे शक्र को चौथी बार सोना देना चाहा था, है ना। एक हम आपको क्वेश्चन देंगे जो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। नेच्छामी नेच्छामी कितने बार बार, है ना, किसने बार बार कहा? नेच्छामी नेच्छामी किसने बार बार कहा? कुंती ने, शक्र ने, कर्ण ने कि शल्य ने? तो इसका सही आंसर आप हमें बच्चों कमेंट करके बताइएगा। ये रहे आज आपके पूरे 50 क्वेश्चन, जिसका हमने आपको एक एक करके आंसर करवाया। आप इसे अच्छे से तैयारी करें और दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, नए हैं तो, क्योंकि हम आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे हम हर वीडियो को बना के आपको देने वाले हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिए और हमें क्या कीजिए? मोटिवेट कीजिए, ताकि हम मोटिवेट होकर के आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। तो तब तक के लिए बच्चों आप स्वस्थ रहो, है ना, और पढ़ते रहो मज़े से। ठंडा का मौसम है, बच के रहिए और तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू।